नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हस्तलिखित विभिन्न पुस्तकों से संग्रहित डाटा आपको दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। राजस्थान की सभी भर्तियों में ज्योग्राफी, जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, वो सभी भर्तियों में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम राजस्थान के स्वरूप परिचय के बारे में जानकारी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के सामान्य परिचय से। तो राजस्थान का सबसे पहले आता है स्वरूप, जिसमें राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान का उत्तरतम पॉइंट है 30 डिग्री और 12 मिनट, जो कि श्री गंगानगर में, गंगानगर के कोणा गांव से है। ठीक है, यह 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है दोस्तों, सभी ऐसे सोचते हैं कि राजस्थान अक्षांश व देशांतर के हिसाब से राजस्थान की स्थिति देखते हैं, तो राजस्थान की स्थिति आती है, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से राजस्थान की स्थिति है उत्तर और पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। जबकि उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान के जो भी ग्लोब पर है अक्षांश, उन उत्तर की ओर जो भी है उनके उत्तरी अक्षांश काम में लिया जाता है। तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु या उत्तरी छोर है वो है कोणा गांव, जैसलमेर, गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का दक्षिणतम छोर जो कि बोरकुंडा गांव में है, जो कुशलगढ़ तहसील पड़ती है, उसमें है दक्षिणतम छोर। इसमें क्या है, ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इसी छोर में राजस्थान का पूर्वी छोर है वो जैसलमेर के कटरा सम तहसील में पड़ता है। ये इसे पश्चिमतम छोर बोलते हैं। यह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से है, जो कि पूर्व में धौलपुर में सिल्लोना गांव, राजाखेड़ा तहसील है। ये पूर्वीतम छोर है या पूर्वी छोर है। अब देखते हैं हम राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार है उत्तर से दक्षिणतम। राजस्थान की पता है दोस्तों कि राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और ऊंचाई कम है। चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, राजस्थान की क्या चौड़ाई ज़्यादा है। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम के बीच में चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 826 है, 826 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान का उत्तर से पूर्व और पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम के बीच में राजस्थान का अंतराल कितना है, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में यही पूछा जाता है कि राजस्थान का उत्तर से और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो राजस्थान का उत्तर से और पूर्व का विस्तार है वो है दोस्तों 869 और 826। तो इस प्रकार राजस्थान का विस्तार आता है 43 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का विस्तार जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, यह विस्तार है 43 किलोमीटर का है। इसी प्रकार आज तक जो प्रश्न नहीं बने लेकिन भविष्य में बन सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। तो वो प्रश्न है राजस्थान के विकीर्णों के बारे में।
ठीक है दोस्तों, राजस्थान के वीकेंडों के बारे में आने वाली एग्जामों में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, जो कि ये है कि राजस्थान का उत्तर पूर्वी छोर और राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी छोर, इसकी लंबाई या राजस्थान के इस वीकेंड की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इस वीकेंड की लंबाई है 884 किलोमीटर, जो कि उत्तर पूर्व में मेवात क्षेत्र, उत्तर पूर्व में मेवात क्षेत्र से, मेवात से लेकर नेहड़ जो कि सांचौर में है, वहाँ तक 876 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर बिल्कुल ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रश्न बना नहीं है, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम में आएगा उस दिन 100% ये बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। उसी प्रकार दूसरी चीज़ देखते हैं हम, दूसरा वीकेंड है जो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जो उत्तर पश्चिम में खाजूवाला तहसील है, बाड़मेर में है खाजूवाला तहसील। ये खाजूवाला तहसील बाड़मेर से उत्तर पूर्व में अकलेरा जो कि झालावाड़ में है, इसकी लंबाई है 850। ठीक है दोस्तों, 850 किलोमीटर। तो इस प्रकार जैसे राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखा था, उसी प्रकार विकिरणों का अंतराल पूछ लें तो फिर क्या होगा, और 100% आएगा ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल आएगा ये प्रश्न, क्योंकि न्यू है, नया प्रश्न ट्रेंड में आएगा बिल्कुल कभी ना कभी तो आने वाले एग्जामों में। तो इनका विस्तार देखेंगे तो आएगा 66 किलोमीटर। तो इस प्रकार राजस्थान की विकिरणों का अगर अंतराल पूछ ले तो ये 66 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान में अगर पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये किस जगह दोनों काटते हैं, तो वो है लामपोलाई या गगराना, जो कि कहाँ है, नागौर में। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि अगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिमी जो रेखा है वो राजस्थान को किस जगह एक साथ काटती है, तो वो है लामपोलाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे, क्योंकि ये प्रश्न तो आ रहा है और सभी पढ़ते भी हैं। अब है जो नहीं पढ़ते वो है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि राजस्थान में ये सभी हो ही गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, राजस्थान के दक्षिण भाग से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य से, यानी डूंगरपुर के तो दक्षिण भाग से और बांसवाड़ा के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, वो गुजरती है, और उसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि डूंगरपुर के दक्षिण से निकलती है और बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थान से जो कर्क रेखा गुजरती है उसके क्या प्रभाव है। तो उसके देखते हैं कि यह केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। ठीक है, शेष राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है, तो ध्यान रखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ओनली दो जिलों में मिलती है। दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा डूंगरपुर में अधिकतम सूर्यातप की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर में सूर्य है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इस वजह से सर्वाधिक सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम सूर्यातप की प्राप्ति होती है वो गंगानगर और
हनुमानगढ़ में। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ सूर्य तक की प्राप्ति कम होती है। ठीक है, इसी के चलते हम देखते हैं कि राजस्थान के मध्य से जो होकर गुजरता है, राजस्थान है, मान लो राजस्थान है, तो राजस्थान के मध्य से जो देशांतर गुजरता है वो गुजरता है सबसे लंबा और सर्वाधिक जिलों से। वो है गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। ये राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाला 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखोगे कि राजस्थान के मध्य से कौन सा देशांतर होकर गुजरता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये PDF हमारी YouTube चैनल GS स्टडी मटेरियल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप टेंशन ना लो कि स्क्रीनशॉट लें, क्या करें। तो आपको ज्वाइन करना है GS स्टडी मटेरियल। उस पर सभी PDF टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों यह है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखना है। जैसे कि हमने देखा हुआ था कि दक्षिणतम बिंदु है 23 डिग्री 03 मिनट से, उत्तर की ओर है 30 डिग्री और 12 मिनट। इसका अंतराल देखना है कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। तो राजस्थान है वो 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। उसी प्रकार देशांतरीय विस्तार जो कि 68 डिग्री 17 मिनट से 68 डिग्री से 78 डिग्री तक है, तो उसका अगर विस्तार देखेंगे तो वो है राजस्थान 8 देशांतर और 47 मिनट के मध्य फैला हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा ही नहीं, जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठोगे उस दिन। आगे बढ़ते हैं अभी कड़ी को। यह राजस्थान की स्थिति देखते हैं। राजस्थान की स्थिति जैसे ये है ग्लोब, तो ग्लोब के हिसाब से अगर अक्षांश या अक्षांश के आधार पर हम राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, चलो इसी हिसाब से हम अगर देशांतर के आधार पर राजस्थान को देखें तो राजस्थान देशांतर के हिसाब से है पूर्व की ओर या पूर्वी छोर में राजस्थान है। तो दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान को अक्षांश व देशांतर के हिसाब से। ये ग्लोब है। अगर अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखते हैं तो राजस्थान है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हम देखते हैं। अब अक्षांश व देशांतर के हिसाब से आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम राजस्थान को अक्षांश देशांतर के हिसाब से राजस्थान उत्तर पूर्व में आ ही गया। ठीक है, उत्तर पूर्व। फिर देखते हैं भारत के हिसाब से, तो ये भारत के हिसाब से अगर हम राजस्थान को देखेंगे तो राजस्थान आएगा इस ओर। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो भारत के अनुसार देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर एशिया महाद्वीप के हिसाब से भारत को देखा जाए, एशिया महाद्वीप के हिसाब से अगर भारत को देखा जाए तो भारत एशिया महाद्वीप में किस ओर है? भारत आएगा दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में अगर भारत है तो राजस्थान भी दक्षिण पश्चिम में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने राजस्थान की स्थिति सभी ओर से देख ली, अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, चाहे एशिया के हिसाब से हो चाहे राजस्थान के हिसाब से हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो हम कर्क रेखा को देखते हैं। तो राजस्थान में कर्क रेखा 2 ही जिलों में है, 2 ही जिलों में कर्क रेखा का है। तो देखो दोस्तों,
उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून, जो कि अभी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस दिन कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा या लंबवत चमकेगा। इसके बाद में 21 जून के बाद में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। ठीक है, तो कर्क रेखा का पहले जैसे बता ही दिया कि सबसे तिरछी या सबसे सीधी तो बांसवाड़ा में और सबसे तिरछी गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, और कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, जो कि बांसवाड़ा में तो 24 किलोमीटर है। और जो बच्ची है वो कहाँ से जाती है? डूंगरपुर के दक्षिण भाग से, डूंगरपुर के दक्षिण से जाती है। कुछ हिस्सा ही है डूंगरपुर का, तो अधिकांश कर्क रेखा बांसवाड़ा से जाती है। अब ये पूछ ले कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है, तो वो है कुशलगढ़ बांसवाड़ा। हमने देखा भी था कि राजस्थान का दक्षिणी छोर है वो कुशलगढ़ में है। ठीक है, तो इस प्रकार बता दो कि सभी क्या राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है? कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा का है। अब देखो, आती है राजस्थान में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात व सबसे बड़ा दिन होता है। करीब 13 घंटे कुछ मिनट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो बता दो कि आराम से कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात कौन सी होती है? राजस्थान में या संपूर्ण विश्व में 21 जून को 2015 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया, जो आज वर्तमान में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखेंगे हम, वो है 34239 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम मील में देखेंगे तो 132,139 मिलियन स्क्वायर होगा। ये जो आंकड़े हैं वो तो रटने वाले तो है नहीं, लेकिन बस दो दो का जोड़ा बना लेना, क्योंकि जिस प्रकार हम मोबाइल नंबर भी तो दो दो जोड़े में ही याद करते हैं, तो अगर दो दो का जोड़ा बना लेंगे तो जल्दी याद होगा 342,239। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षेत्रफल है 342, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% या 10.41% है। देखो, ये जो राजस्थान है, अपना राजस्थान है, वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। इसका हम एक ट्रिक बना रखे हैं भारत के क्षेत्रफल में जो राज्य हैं उनके बारे में, कि सबसे छोटे हैं वो है गोवा के सिर पर 3 नाग। ठीक है, गोवा के सिर पर 3 नाग, ये क्षेत्रफल में भारत के सबसे छोटे राज्य आ गए। अब इसी प्रकार हम बड़े देखेंगे तो बड़े में है राजस्थान के मध्य में राष्ट्र यूपी है, तो इसमें अगर राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, यूपी आ गया, राष्ट्र यानी महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस प्रकार जो 1 2 3 4 5 राज्य, 4 राज्यों का आ गया, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और राजस्थान कब बना देश का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य? वो बना 2000, पूरे 2000 में जब MP का विघटन हो गया, उसके बाद में 1 नवंबर 2000 के बाद में राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा
क्षेत्रफल में राज्य बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य। पुराने आंकड़ों के अनुसार अभी नए आंकड़े 41 जिले बनाने के बाद में जारी नहीं हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े राज्य जो हैं पहले वो है जैसलमेर, और अगर आंकड़े आएंगे भी नए तो जैसलमेर ही सबसे बड़ा होगा। फिर बीकानेर है, फिर बाड़मेर है, फिर जोधपुर है। JBJ डबल पहले याद रख लो कि पहले जे बाद में जे बीच में बी। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, यह क्षेत्रफल में सबसे बड़े। अभी नए आंकड़े आए नहीं हैं कि कौन सा, लेकिन कन्फर्म है जैसलमेर पहले पर ही रहेगा। इसी प्रकार सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे छोटे में तो चेंज होंगे आंकड़े, लेकिन फिर भी अभी आंकड़े आए नहीं हैं, तो हमें याद रखना है DDP, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब वो देखने हैं कि ऐसे देश बहुत हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है या छोटे हैं, तो उनमें देखेंगे जो राजस्थान के लगभग बराबर है उनमें है कांगो गणराज्य जो 3.42% है। तो अगर राजस्थान का देखेंगे तो वो भी 3.42 लिखेंगे, अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो 342,239 है तो 3,42,000 लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे हम जो भी राजस्थान के समथिंग बराबर हैं, उसमें आएगा पोलैंड, फिर आएगा जर्मनी 3.51, फिर जापान 3.77, फिर वियतनाम है 3.31, फिर देखेंगे नॉर्वे 3.85, फिर देखेंगे फिनलैंड 3.37। इस प्रकार ये हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल के या तो लगभग बराबर है या फिर समथिंग थोड़ी ज़्यादा है या तो कम है राजस्थान के क्षेत्रफल से। अब ये देखो, ये फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है। सीधा आ जाए क्वेश्चन कि राजस्थान के क्षेत्रफल के राजस्थान किस देश से 2 गुना बड़ा है? तो ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो ये ध्यान रखोगे कि राजस्थान किस देश से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान की आकृति के बारे में। तो राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, दूसरी है पतंगाकार, तीसरा बोलते हैं रोम्बस। और राजस्थान की आकृति विषमाकार किसने बताई? सबसे पहले TH हैंडले ने ये बताया। दोस्तों एक बात और याद रखनी, ये TH हैंडले वही है जिसने सर्वप्रथम जयपुर को गेरुआ रंग में रंगवाने का लिए कहा था। ठीक है, तो TH हैंडले का याद रखना है कि इसने जयपुर को गेरुआ रंग में रंगने के लिए भी कहा था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विभिन्न जिलों जिनकी आकृति। यह प्रश्न भी सीधा ही पूछते हैं, कई बार पूछा गया है कि पानी की बूंद के समान किस जिले की आकृति है? पानी की बूंद के समान तो है राजसमंद। या पानी की बूंद इस यही आ जाए तिलक के समान, तो तिलक के समान भी राजसमंद की है। फिर पूछ ले, जैसे बत्तख के समान पूछ ले तो करौली है। अब पूछ ले राजस्थान के समान, कि राजस्थान के समान किस जिले की है आकृति है, तो वह है टोंक की। लेकिन दोस्तों ये रखना है कि ये आंकड़े आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि विभिन्न जिलों का निर्माण हुआ है। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। अभी एग्ज़ाम में जो आ रही हैं उनमें पुराने आंकड़े आ रहे हैं, नए आंकड़ों के अनुसार क्वेश्चन बहुत कम देखे जा रहे हैं। तो उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया देश के समान। फिर है कुर्सी नुमा, पूछ ले कि कुर्सी नुमा आकृति किस जिले की है, तो वो है हनुमानगढ़ की। धनुष के आकार की है, वो दौसा की है। घोड़े की नाल जैसी आकृति, ये बहुत बार इम्पोर्टेंट, तो वो है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ खंडित जिला भी है, खंडित जिला। ठीक है, तो ये याद रखना है, चित्तौड़गढ़ एक खंडित जिला भी है। इसी प्रकार देखेंगे हम, अजमेर की त्रिभुजाकार है, भीलवाड़ा की आयताकार है, टोंक की वर्गाकार है, यार राजस्थान जैसा है। जैसलमेर सख्त बहुभुजाकार, भरतपुर है बीटी गिलहरी जैसा, और करौली है वो है बत्तख जैसी,
और धौलपुर है वो है मयूर के जैसा, जोधपुर है मयूर के जैसा, ठीक है। जालोर व्हेल मछली के समान। अब ऐसे पूछ लें कि व्हेल मछली के समान किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो वो है जैसलमेर। जैसे कि कोई लंगर डाले हुए खड़ा है, जैसलमेर के बारे में क्या कहा है, लंगर डाले हुए कोई जहाज खड़ा है, ठीक है। फिर है सिक्कर, हमारा सिक्कर है वो है अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा। फिर है राजसमंद तिलक के समान या पानी की बूंद के समान, ठीक है दोस्तों। तो ये विभिन्न जो मोस्ट जिले हैं उनके आकार पूछे जाते हैं काफ़ी बार। अब पढ़ते हैं राजस्थान की सीमा के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान दो प्रकार की सीमाएं साझा करता है, एक अंतर्राज्यीय, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो राजस्थान दो प्रकार की सीमाएं साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अब देखते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण, यह है सर रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं इसे, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को विभाजन के तुरंत बाद किया गया था। इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, जो एक देश ओनली पाकिस्तान के साथ लगती है, केवल पाकिस्तान के साथ राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, ठीक है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हिंदुमल कोट, गंगानगर से शुरू होकर बाकासर साहेबगढ़ तहसील बाड़मेर तक जाती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ, गंगानगर से बाड़मेर तक। आगे देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका राजस्थान की सीमा में कितना % योगदान है, तो वो है 18%। इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि अभी बना नहीं है लेकिन बनेगा कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना % योगदान है। दो प्रकार से पूछा जाएगा, एक तो यानी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक राजस्थान में राजस्थान की जो सीमा है 5920, इसमें कितना % रेडक्लिफ रेखा का है योगदान, तो वो है 18%, ठीक है। और अगर इससे पूछ ले कि जो रेडक्लिफ रेखा पूरी है जो भारत के विभिन्न राज्यों के साथ लगती है, उसका कितना % राजस्थान में है, तो उसका देखना है राजस्थान में, यानी 3300 के समथिंग भारत के साथ रेडक्लिफ रेखा लगती है, जो कि राजस्थान में कितना % है इसका। राजस्थान में इसका % है दोस्तों 32.19%। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा 100% आने वाले एग्ज़ामों में। इसमें बच्चे कन्फ्यूज होंगे, ये पूछेंगे तो ये करके आएंगे, ये पूछेंगे तो ये करके आएंगे, तो इसलिए इसको याद रख लेना कि संपूर्ण रेडक्लिफ है जो पूरे भारत के साथ 3300 कुछ किलोमीटर की लगाती है, उसमें से 32.19 जो भाग है उसका वो राजस्थान के साथ लगता है, और राजस्थान की जो सीमा उसका 18% ही है केवल, जो 1070 है वो 18% है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान के ज़िले और पाकिस्तान के ज़िले। तो इसमें देखना है पाकिस्तान के 3 ज़िलों, 3 राज्यों के 9 ज़िलों, कितने 9 ज़िलों के साथ राजस्थान के सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे पहले लगाता है गंगानगर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट होती है, बहावलनगर, बहावलपुर, ठीक है। तो राजस्थान का पहला है गंगानगर, जो कि 210 किलोमीटर पहले लगाता था। फिर अनूपगढ़ लगाया, अनूपगढ़ वर्तमान में अनूपगढ़ को हटा दिया गया। फिर देखते हैं बीकानेर, फिर फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। तो राजस्थान के कितने, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, 5 ज़िले। अब अगर पूछ ले सबसे राजस्थान के जो ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं उनमें सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो ये ध्यान रखना, ये सीधा पूछे जाने वाला प्रश्न है। यह है बीकानेर, जिसका जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सबसे दूर है, ठीक है। अब देखते हैं हम पाकिस्तान की ओर से कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो पाकिस्तान में है 2 ज़िलों का, एक तो सिंध प्रांत, एक पंजाब।
सिंध प्रांत और पंजाब। पंजाब के तो 3 ज़िले, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। फिर है सिंध प्रांत के 1 नंबर पर है घोटकी, सुक्कर, फिर है खेरपुर, फिर संघर, फिर उमरकोट, फिर थारपारकर। इनका क्रम दोस्तों याद रखना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए यहाँ क्रम संख्या लगाई हुई है कि पहले कौन सा जिला सीमा लगाएगा, फिर कौन सा लगाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल PDF सेपरेट मिलेगी यूट्यूब चैनल GS स्टडी मटेरियल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर है अंतर्राज्यीय सीमा। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। भारत की अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5850 है, क्योंकि 5920 है, उसमें से 1070 तो अंतर्राष्ट्रीय हैं। इस प्रकार राजस्थान 4850 जो विभिन्न 5 राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करता है, उसमें है। ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन मिलान वाला काफ़ी बार आया है कि एक और विभिन्न ये राज्य दे देंगे, दूसरी ओर इनके साथ लगने वाली सीमा दे देंगे और मिलान करवा लेंगे। तो इनका ध्यान रखना है कि किस राज्य के साथ कितनी सीमाएं लगती हैं। तो सर्वाधिक लगती है MP के साथ 1600, फिर हरियाणा के साथ 1262, फिर गुजरात के साथ 1022, फिर है उत्तर प्रदेश के साथ 877, पंजाब के साथ सबसे कम लगती है वो है 89 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखते हैं यूपी के साथ सीमा। तो यूपी के साथ 877 किलोमीटर सीमा लगती है, जिसमें राजस्थान के तो 3 ज़िले, यूपी के 2 ज़िले। राजस्थान के देखेंगे पहले ऊपर की ओर डीग, भरतपुर, धौलपुर। इधर देखेंगे यूपी की ओर से मथुरा और आगरा 2, यानी 3 + 2। याद रखना है, 3 राजस्थान के, 2 यूपी के ज़िले सीमा लगाते हैं। दूसरा देखेंगे अब MP की ओर से, यानी MP के लगाते हैं 6 + 6, 10 + 10, 10 ही राजस्थान के हैं, 10 ही MP के हैं। अब ये देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखेंगे राजस्थान के उत्तर की ओर से क्रम से देखेंगे धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इसमें हमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि MP के साथ 2 बार सीमा, तो एक तो चित्तौड़गढ़ लगाता है, दूसरा लगाता है कोटा। जो खंडी ज़िले हैं चित्तौड़गढ़ और कोटा, ये 2 बार MP के साथ सीमा लगाते हैं। फिर देखेंगे हम MP की ओर से भी 10 ज़िले हैं, जिसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, राजगढ़। ये 10 ज़िले राजस्थान के भी हैं, 10 ज़िले MP के, दोनों 10-10 ज़िलों के साथ सीमा लगाते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों धौलपुर है वो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, MP और UP। कोटा चित्तौड़गढ़ है, ये MP के साथ 2 बार सीमा लगाने वाली, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं गुजरात। गुजरात के साथ सीमा, गुजरात के भी 6 और राजस्थान के भी 6। इसमें देखेंगे बाड़मेर, सांचौर को बैठा दिया तो जालोर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसी प्रकार गुजरात के देखेंगे कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद। ठीक है दोस्तों, 6 ज़िले, यानी राजस्थान के भी 6, गुजरात के भी 6। ठीक है, इसमें भी देखेंगे दोस्तों कि बांसवाड़ा है वो MP व गुजरात दोनों के साथ लगाता है, बाड़मेर है वो गुजरात व पाकिस्तान के साथ। तो पूछ ले कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगाता है। तो एक तो है बाड़मेर, एक है गंगानगर। गंगानगर भी तो पंजाब के साथ लगाता है और ऊपर पाकिस्तान के साथ लगाता है। ठीक है, अब पूछ ले अगर जिलों में सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा लगाता है, तो अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक झालावाड़ लगाता है और सबसे छोटी लगाता है वो बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर का अधिकांश भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि अब पूछ लें कि कितने ज़िले सीमावर्ती हैं और कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर है, कितने अंतर्राज्यीय रेखा पर है। तो इसमें आएगा 29 ज़िले हैं वो सीमावर्ती है,
यानी कुछ भी ना दे, अगर ये नहीं दे कि अंतर्राज्यीय सीमा पर, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, तो उस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर है 5 हमने पढ़ा। अब पूछ ले केवल, तो केवल 3 है, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर ये क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, तो इनको दोनों को निकाल देंगे अगर केवल पूछे तो, वरना 5 आएंगे ही। ठीक है, इसी प्रकार अंतर्राज्यीय सीमा पर पूछे तो है 25, और अगर केवल पूछ लें तो ये है 23। वही बात, गंगानगर और बाड़मेर ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर है, तो इनको यहीं से भी निकाल देंगे। इस प्रकार 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गंगानगर बाड़मेर जिले दोनों सीमाओं पर स्थित है, इसे ध्यान रखना है। पुराने आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो जो 51 जिले बनाए थे उनमें जयपुर ग्रामीण है वो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने लग गया था, लेकिन अभी आपको ये याद नहीं रखने हैं क्योंकि ये आंकड़े दोबारा आएंगे। अब है सीमावर्ती विवाद, तो इसमें देखेंगे हम, ये है मानगढ़ बांसवाड़ा, राजस्थान व गुजरात के मध्य सीमावर्ती विवाद है। यह मानगढ़ हत्याकांड, यहाँ वह स्थान है जहाँ मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 में, इसलिए यह स्थान प्रसिद्ध है यहाँ का सीमावर्ती विवाद के कारण। राजस्थान के आंतरिक जिले हैं 13। अब यह आंकड़ा भी चेंज हो रहा है क्योंकि 13 है, ये सही है बिल्कुल। 13 जिले हैं जो आंतरिक है, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा कोटा, और राजस्थान का खंडी जिला है वो है चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ते हैं। संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था में से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे कि संभागीय व्यवस्था कब से है, कब हटाएगी, कब फिर से चालू की गई। तो ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। संभागीय व्यवस्था राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ, उसमें संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, उस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, ये 5 संभाग सर्वप्रथम 30 मार्च 1948 को चौथे चरण में। याद रखना दोस्तों, संभागीय व्यवस्था कब चालू की गई, चौथे चरण में। ठीक है, उस समय कुछ समय बाद में सरकार चेंज हुई, तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को नष्ट कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। फिर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के बाद में, मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों याद रखना वो है जो सर्वाधिक समय के लिए सीएम रहे। ठीक है, याद रख लोगे। अब देखते हैं हम, फिर से सरकार चेंज होने के बाद में हरिदेव जोशी की सरकार आई 26 जनवरी 1987, ये डेट याद रखनी है दोस्तों। हरिदेव जोशी की सरकार आई, उसमें संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया तथा छठा संभाग कब बनाया गया, डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1987 को छठा संभाग अजमेर बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। फिर है 4 जून 2005 में वसुंधरा राज्य सरकार ने 7वां संभाग किसे बनाया, भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया, तथा वर्तमान में 7 अगस्त 2023 को गहलोत सरकार ने 3 संभाग बनाए थे, जो वर्तमान में नहीं है। यह वर्तमान सरकार ने इन तीनों संभागों को निरस्त कर दिया। लेकिन हमें याद रखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि संभाग जो है नवीनतम संभाग कब बनाए गए थे,
अगर ऑप्शन में भरतपुर ना हो तो इनमें से क्यों आंसर आएगा 100%। और ये भी पूछ सकते हैं कि इनको बनाकर कब इनको निरस्त किया गया। तो अगर अभी प्रश्न आता है तो पूछा जाएगा कि नवीनतम संभाग, तो नवीनतम संभाग अभी भरतपुर ही होगा। कौन सा होगा दोस्तों? भरतपुर। तो हमें भरतपुर याद रखना है, जो कि कब बनाया गया था? वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा 2005 में। कब? 4 जून 2005 में वसुंधरा राज्य सरकार के अनुसार 7वां संभाग। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं, तो कितने बताओगे? 5 संभाग। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, राजस्थान का परिचय, स्थिति और विस्तार। PDF आपको यूट्यूब चैनल GS स्टडी मटेरियल पर मिल जाएंगी। हैंड नोट्स है, आप मिलान कर लेना दोस्तों। और रसप्रीत तक के क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। 4-5 बुक्स का संग्रहण किया हुआ है, कड़ी मेहनत के साथ आपके सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ और आशा है, बिल्कुल अगर मेहनत के साथ तैयारी करोगे तो 100% आप क्वेश्चन सही करने में सक्षम होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट भौतिक प्रदेशों का लेकर आ रहे हैं जल्द ही। राधे राधे।